साल 1920। ब्रिटिश राज का दौर। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव काला कोठा में बसी एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली का नाम विधवा हवेली था। कहा जाता था कि यह हवेली शापित थी। गांव वाले दिन के उजाले में भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। विधवा हवेली का मालिक ठाकुर रणवीर सिंह था, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। ठाकुर साहब ने इस हवेली को अपनी जवान पत्नी रूपकला के लिए बनवाया था, लेकिन रूपकला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गांव में यह अफवाह फैल गई कि रूपकला ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि ठाकुर ने उसे मार डाला था। रूपकला की मौत के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली की खिड़कियां बिना हवा के भी जोर जोर से बजने लगती थीं। रात के समय हवेली से एक औरत के रोने और हंसने की आवाजें आती थीं। गांव वाले कहते थे कि यह रूपकला की आत्मा है, जो अब चुड़ैल बन चुकी है। ठाकुर रणवीर सिंह ने इन अफवाहों को झूठा साबित करने के लिए हवेली में एक बार फिर रहना शुरू किया। उन्होंने गांव के कुछ नौकरों को भी साथ रखा, लेकिन पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कांपा दी। रात के ठीक 12 बजे हवेली की घड़ी अपने आप चलने लगी। एक नौकर हरिचरण ने दावा किया कि उसने रूपकला की परछाई को हवेली के आंगन में चलते देखा। तभी एक जोरदार चीख हवेली के अंदर से आई। सब दौड़कर ठाकुर साहब के कमरे की तरफ गए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब किसी तरह दरवाजा तोड़ा गया तो ठाकुर साहब का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उनके हाथ में एक पुराना आईना था, जिसमें उन्होंने रूपकला की भयानक शक्ल देखी थी। ठाकुर साहब ने सुबह एक पंडित को बुलवाया। पंडित ने हवेली के एक कोने में खुदाई करने को कहा। खुदाई के दौरान वहां से एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मैं रूपकला अपने ही पति के हाथों मारी गई हूं। मेरा खून इस हवेली की दीवारों में छुपा हुआ है। जो भी इस हवेली में रहेगा उसे मेरी यातनाएं झेलनी होंगी। डायरी पढ़ते ही ठाकुर साहब के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। पंडित ने कहा, यह आत्मा अब भटक रही है, इसे मुक्ति दिलाने के लिए यज्ञ करना होगा। लेकिन यज्ञ से पहले ही हवेली में ऐसी घटनाएं होने लगी जिसने सभी की नींद उड़ा दी। उस रात हरिचरण, जो ठाकुर साहब का सबसे वफादार नौकर था, अचानक हवेली से गायब हो गया। अगले दिन उसकी लाश हवेली के आंगन में पाई गई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। गांव में अफवाह फैल गई कि रूपकला की चुड़ैल ने हरिचरण को मार डाला। ठाकुर साहब अब खुद को बचाने के लिए पंडित के कहे अनुसार यज्ञ की तैयारी करने लगे। लेकिन चुड़ैल रूपकला का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। ठाकुर रणवीर सिंह और पंडित ने तय दिन रात 12 बजे यज्ञ की शुरुआत की। हवेली के बड़े हॉल में एक चटाई बिछाई गई, जिस पर पंडित ने अपने मंत्रों और यज्ञ सामग्री को सजाया। ठाकुर साहब और उनके बाकी नौकर बीरबल, रघु और लक्ष्मी डर से सहमे हुए पंडित के निर्देशों का पालन कर रहे थे। पंडित ने चेतावनी दी थी, यज्ञ के दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, इसे रोका नहीं जाना चाहिए। रूपकला की आत्मा क्रोधित हो सकती है, लेकिन अगर हमने यज्ञ को बीच में छोड़ा तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। यज्ञ शुरू होते ही हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हवेली के अंदर प्रवेश कर रही हो। हवा ठंडी और भारी हो गई। मोमबत्तियां अपनी लौ को बड़ी मुश्किल से बचा पा रही थी। तभी अचानक रघु के ऊपर एक जलती हुई लकड़ी आ गिरी। उसने चीखते हुए कहा, यह आत्मा मुझे मार डालेगी। लेकिन पंडित ने कहा, यज्ञ से मत हटो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। रघु डरा हुआ था, लेकिन पंडित के आदेश पर वहीं बैठा रहा। पंडित ने अग्नि में घी और जड़ी बूटियां डाली। हवेली में अब एक अजीब सी गंध फैल गई थी। तभी एक जोरदार चीख गूंजी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि रूपकला की आत्मा थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें और उलझे बाल किसी भी जीवित इंसान को डराने के लिए काफी थे। उसने पंडित को घूरते हुए कहा, तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते, ये मेरा बदला है। रूपकला ने जैसे ही पंडित की तरफ कदम बढ़ाए, यज्ञ की अग्नि अपने आप बुझ गई। पंडित के चेहरे पर पसीना छलकने लगा। उन्होंने जल्दी से मंत्रोच्चार तेज कर दिया। रूपकला की आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, रणवीर सिंह,
मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे मार दिया। अब तुम भी इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते। इस डरावने माहौल में ठाकुर साहब अपनी जगह से हिले नहीं, लेकिन अब उनके चेहरे पर डर और पछतावा दोनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रूपकला, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। ठाकुर साहब की बात सुनते ही रूपकला की आत्मा एक बार फिर चीख पड़ी। हवेली की दीवारें इतनी जोर से हिलने लगीं कि ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली गिर जाएगी। पंडित ने कहा, ठाकुर साहब, आपको खुद रूपकला से माफी मांगनी होगी। यह आत्मा केवल आपके शब्दों से शांत होगी। ठाकुर साहब ने डरते हुए कहा, रूपकला, मुझे माफ कर दो। मैंने क्रोध और लालच में आकर तुम्हारी जान ली, लेकिन अब मैं अपनी गलती मानता हूं। ठाकुर की माफी से रूपकला शांत नहीं हुई। उसने चीखते हुए कहा, माफी से मेरा दर्द कम नहीं होगा। तुम्हें मेरी मौत का दर्द महसूस करना होगा। तभी हवेली में रखे बड़े झूमर ने टूटकर ठाकुर साहब के ठीक सामने गिरना शुरू कर दिया, लेकिन पंडित ने तुरंत एक मंत्र पढ़कर झूमर को रोक दिया। रूपकला की आत्मा ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह हवेली मेरी है। पंडित ने अचानक महसूस किया कि रूपकला की आत्मा का सारा गुस्सा हवेली की दीवारों से जुड़ा है। उन्होंने ठाकुर से पूछा, क्या तुमने रूपकला के शरीर को हवेली में कहीं छुपाया है? ठाकुर ने डरते हुए कहा, हां, मैंने उसे हवेली के आंगन के नीचे दफना दिया था। पंडित ने आदेश दिया कि तुरंत उस जगह की खुदाई की जाए। नौकरों ने डरते हुए खुदाई शुरू की। जैसे जैसे जमीन की मिट्टी हटाई गई, हवेली की दीवारों से अजीब सी चीखें गूंजने लगी। कुछ ही देर में वहां से रूपकला के कंकाल के अवशेष मिले। उसके साथ एक लाल रंग की चूड़ियां और एक दुपट्टा भी था। पंडित ने कहा, यह आत्मा इन अवशेषों से बंधी हुई है। जब तक इसे विधिपूर्वक मुक्त नहीं किया जाएगा, यह शांत नहीं होगी। पंडित ने अवशेषों के साथ यज्ञ शुरू किया। रूपकला की आत्मा अब और ज्यादा गुस्से में थी। वह हवेली के चारों ओर मंडरा रही थी और हर किसी पर हमला कर रही थी। ठाकुर ने पंडित से कहा, मुझे क्या करना होगा? पंडित ने कहा, तुम्हें अपनी जान देकर रूपकला को शांति देनी होगी। तुम्हारे प्रायश्चित के बिना यह आत्मा मुक्त नहीं होगी। ठाकुर साहब ने कुछ देर तक सोचा। उन्होंने अपनी पत्नी की याद में सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं। ठाकुर साहब ने अपने खून की एक बूंद यज्ञ की अग्नि में चढ़ाई। जैसे ही खून की बूंद अग्नि में गिरी, हवेली अचानक शांत हो गई। रूपकला की आत्मा ने आकाश की तरफ देखा और कहा, अब मैं मुक्त हूं। उसकी आंखों में गुस्से की जगह शांति आ गई। धीरे धीरे उसकी परछाई गायब हो गई। रूपकला की आत्मा के जाते ही हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आनी बंद हो गई। पंडित ने ठाकुर से कहा, अब यह हवेली कभी भी किसी के लिए खतरा नहीं बनेगी, लेकिन यहां रहना उचित नहीं है, इसे छोड़ दो। ठाकुर रणवीर सिंह ने विधवा हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। गांव वालों ने हवेली को गिरा दिया और वहां एक मंदिर बनवाया। लेकिन काला कोठा गांव में अब भी यह कहानी सुनाई जाती है। कहते हैं, रात के सन्नाटे में जब हवेली की जमीन के पास जाया जाए तो हवा में रूपकला की साड़ी की खुशबू महसूस होती है। विधवा हवेली का रहस्य तो खत्म हो गया, लेकिन रूपकला की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। ऐसे ही भूतिया स्टोरी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।